हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्स, जहां पर के हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आप उस लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। देन नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लॉज ऑफ मोशन, जहां पर के हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर आपके क्लास 9th के एग्जाम्स के साथ साथ एएमयू और जामिया मिलिया के 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए वेलोसिटी, बी मोमेंटम, सी मास या फिर डी इम्पल्स। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ लॉज ऑफ मोशन के। लॉज ऑफ मोशन कैसे डेवलप हुए, इसको सबसे पहली बार किसने दिया, फिर इसको कैसे कैसे फर्दर डेवलपमेंट आते रहे और फिर हमें तीनों लॉज ऑफ मोशन कैसे मिलते हैं। देन जो सबसे पहली बार लॉज ऑफ मोशन की बात की वो की थी अल हाजन ने, जिनका के असल नाम था अल हसन इब्नुल हैशम, जो कि एक इराक में पैदा होने वाले मुस्लिम अरब साइंटिस्ट थे और इनकी पैदाइश हुई थी इन 956 एडी। ये एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन भी थे इसके साथ ही साथ। और जो इब्नुल हैशम थे, इन्होंने ही पिन होल कैमरा भी इन्वेंट किया था, जो कि एक बहुत ही बेसिक कैमरा था और इसी वजह से इनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। तो ये है पिन होल कैमरा जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी कुछ तरीके से हमारी आइज और जो कैमरा है वो भी कुछ इसी तरीके से वर्क करते हैं। इसको अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा आप लाइट चैप्टर जरूर देखें, जो कि आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा। देन इब्नुल हैशम जो थे, उन्हीं के कंट्रीब्यूशंस को आगे उन पर वर्क करते हुए गैलीलियो गैलीली, जो कि एक बहुत ही बड़े 16th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे, जो कि इटली में पैदा हुए थे, उन्होंने अल हसन के ही आइडियाज में और कंट्रीब्यूशन डालते हुए ऑप्टिक्स और काइनेमेटिक्स यानी कि लाइट के ऊपर और मोशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया। और जो गैलीलियो थे, गैलीलियो ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रपोज किया, जिसको कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। और गैलीलियो जो थे, इन्होंने ऑप्टिक्स की फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। और गैलीलियो का एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन क्या है, वो है टेलीस्कोप। इन्होंने दुनिया को टेलीस्कोप दिया। इससे पहले दुनिया में टेलीस्कोप किसी ने इजाद नहीं किया था, किसी ने इन्वेंट नहीं किया था। देन इन दोनों ही लेजेंड्स के बाद जो फाइनली आते हैं वो आते हैं सर आइजैक न्यूटन, जो कि लॉज ऑफ मोशन में, जो कि काइनेमेटिक्स की फील्ड में, लॉज ऑफ मोशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसी वजह से इनको फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है। तो जो सर आइजैक न्यूटन थे, ये अल हसन और गैलीलियो दोनों की ही कंट्रीब्यूशंस को आगे बढ़ाते हुए मोशन के 3 लॉज यहाँ पर प्रपोज करते हैं, जिनको के जाना गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो देखो बच्चों, जो चचा न्यूटन थे, उन्होंने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला, उन्होंने बोला any object continues its state of rest or uniform motion along a straight line until and unless an unbalanced force acts upon it। यानी कि अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी
स्टेट तब तक चेंज नहीं करेगा। और यहाँ स्टेट से क्या मतलब है, रेस्ट या मोशन, यानी कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट वो रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में तब तक रहेगा जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती है। ठीक है, अगर इसके बारे में आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। देन चचा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो चचा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जो किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स है वो जिस डायरेक्शन में लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ेगा, और अगर हम फोर्स घटाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी डिक्रीज करेगा। अगर आप इस लॉ के बारे में जानना चाहते हैं और डिटेल में तो हमारे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाकर सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लेक्चर को फॉलो करें, जहां पर के आप इसके बारे में जान सकते हैं इन डिटेल। द नेक्स्ट और लास्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जहां पर के न्यूटन बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसको कि सिंपल लैंग्वेज में हम इस तरह से बोल सकते हैं कि हर अमल को यानी कि हर एक्शन को एक बराबर इक्वल और मुखालिफ यानी कि ऑपोजिट रद्द अमल की यानी कि रिएक्शन की ज़रूरत होती है। हर अमल को एक बराबर और मुखालिफ रद्द अमल की ज़रूरत होती है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। अगर आप इसके भी बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। देन एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो न्यूटन के तीनों लॉज हैं ये हमें एक्सप्लेन करते हैं फोर्स को एक बहुत ही बेहतर तरीके से, चाहे वो उसकी थ्योरेटिकल फॉर्म हो या उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप ज़रूर फॉलो करें हमारे आगे के तीनों लेक्चर्स, जो कि हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। So this is a brief about the Newton's laws of motion. Now next lecture में हम डिस्कस करने वाले हैं about the first law of motion, जहां पर के हम फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। उसके बाद हम सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बट हमेशा की तरह लेक्चर एंड करने से पहले हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर है सी, मास। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।